जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि मेरी प्रिय पुस्तक पर निबंध कैसे लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वायरल टॉपिक है, आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और देखिए प्रिय पुस्तक कौन सी है? श्री रामचरितमानस। ये देखिए क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा कि कैसे लिखना है और इस बच्चे ने कैसे लिखा कि यहाँ पर इसको 7 मार्क मिले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, ऐसे ही लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 29 डालना है। फिर यहाँ पर जो भी करोगे, सी वाला करोगे या ए वाला, मेरी प्रिय पुस्तक तो श्री रामचरितमानस है। उसके बाद में आता है रूपरेखा। ये आपको काले पेन से डालना है। इसमें क्या लिखा जाता है, देखिए रूपरेखा में ये आपको लिखना होता है जिस हेडिंग में आप लोग यहाँ पर निबंध लिखोगे, वही हेडिंग यहाँ पर रूपरेखा में डाली जाती है। एग्जामिनर यही देखते हैं ज़्यादातर। तो प्रस्तावना हो गया, और कम से कम जैसे 7 नंबर का हो तो कम से कम आपको 4 से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर रूपरेखा। और उसके बाद में जैसे 9 नंबर का हो तो 4 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूपरेखा, उसके बाद में प्रस्तावना, उसके बाद में श्री रामचरितमानस का परिचय, फिर मानस की विशेषता और आखिरी में उपसार। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि जो आप लोग वो चीज़ नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में कैसे लिखना, क्योंकि ये श्री रामचरितमानस है तो बहुत सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो प्रस्तावना में, ग्रंथ ऐसे शिक्षक हैं जो बिना यहाँ पर बेत मारे, बिना कट शब्द और क्रोध के, बिना वस्त्र और धन के हमें शिक्षा देते हैं। क्या है, देखिए जो यहाँ पर ग्रंथ एक ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बेत मारे, बिना कटु शब्द बोले, क्रोध के बिना, वस्त्र और धन के हमें क्या है शिक्षा देते हैं। जो यहाँ पर ग्रंथ होते हैं, इसका कहने का मतलब है, देखिए ना ही बेत, ना ही यहाँ पर छड़ी, ना ही कोई भी कट मतलब कोई भी यहाँ पर बुरे शब्द बोलने से, ना ही कोई क्रोध से, बड़ी आसानी से यहाँ पर वस्त्र और धन से के हमें क्या है शिक्षा देते हैं कि कैसे उसको प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में, जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास और उसकी क्रियाशील के लिए नित्य नूतन और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। ये विचार हमें अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। अध्ययन ज्ञान राज की कुंजी है। बस इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। बहुत सिंपल सा है। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना किसी के बारे में। तो ये श्री रामचरितमानस के ग्रंथ के बारे में, या कोई भी ग्रंथ हो सकता है, तो ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है कि एक ऐसे ग्रंथ जो यहाँ पर एक ऐसा शिक्षक है, जो ग्रंथ एक ऐसा शिक्षक है जो बिना कटु शब्द बोले या फिर बिना बेत मारे, क्रोध के बिना, वस्त्र और धन से हमें क्या शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार कोई भी यहाँ पर शरीर को यहाँ पर स्वस्थ रखने के लिए, हष्टपुष्ट रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जो मस्तिष्क के विकास के लिए, उसकी क्रियाशील के लिए हमें नित्य नूतन और अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। ये विचार हमें अध्ययन और द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, और अध्ययन ज्ञान राज की कुंजी है। इस प्रकार से लिखना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में दूसरी हेडिंग डालकर लिखना है, वही जो रूपरेखा में लिखी थी, यहाँ पर रामचरितमानस का परिचय। इसमें कैसे लिखना है, जिन लोगों को पढ़ने का यहाँ पर व्यसन होता है, उनके अनेक पुस्तकें पढ़ डालते हैं। उनमें कुछ पुस्तकें उनको प्रभावित करती हैं और कुछ पुस्तकें सर्वाधिक प्रिय लगती हैं। मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी जिसमें तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस सबसे प्रिय है। इस प्रकार से इसमें परिचय में देना है। सिंपल सा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, तो बहुत सिंपल सा ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना, 1.5 या 2 पेज में आपको निबंध लिखना है। इतना बड़ा हो गया। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है, यहाँ पर इनके इस महाकाव्य में उपन्यास, नाटक, कविता, इतिहास, दर्शन और यहाँ पर भक्ति आदि का यहाँ पर मिश्रण रस है या फिर मिश्रित रस है। इस प्रकार से आपको इसमें परिचय में देना है। उसके बाद में श्री रामचरितमानस की विशेषता। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा है कि यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। जो श्री रामचरितमानस है, यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है, जिसमें यहाँ पर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र यहाँ पर पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र का गुणगान किया गया है। जो यहाँ पर ये जो श्री रामचरितमानस ये बुक है या फिर ग्रंथ है, इसमें क्या है, उच्च कोटि का महाकाव्य है, जिसमें अयोध्या नरेश यहाँ पर महाराज दशरथ के पुत्र, जिनका नाम पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान किया गया है। इसकी कथा 7 कांडों में यहाँ पर विभक्त है, जिसमें बाल कांड हो गया पहला है। उसके बाद में इसमें भगवान राम के यहाँ पर बाल लीलाओं का इसमें गुणगान किया गया। उसके बाद में अयोध्या कांड, इसमें क्या है, इसमें जब राम जो बड़े हो जाते हैं तब इसका इसमें किया गया। उसके बाद में किष्किंधा कांड, फिर यहाँ पर सुंदर कांड, फिर यहाँ पर अरण्य कांड, उसके बाद में लंका कांड। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर
लंकापति रावण का वध होता है। और उसके बाद में उत्तरकांड में यहाँ पर लवकुश की कथाएं बताई गई हैं। तो 8 कांड हैं इसकी निम्नलिखित विशेषताएं। उसके बाद में जैसे यहाँ पर साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसको अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो और अपने डीपली शब्दों में लिख सकते हैं या फिर इतना ही बड़ा रहने दें। तो इस प्रकार से श्री रामचरितमानस में लिखना, ये 8 कांड जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लो। कभी कोई भी पूछ सकता है क्या है। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। उसके बाद में आता है उपसंहार। मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया था कि उपसंहार क्या होता है। ये जो उपसंहार होता है बहुत ज़्यादा मेन होता है। तीनों चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तावना, फिर मध्य भाग और उपसंहार। तो देखिए जो मध्य भाग होता है ये यहाँ पर निबंध का आखिरी सॉरी यहाँ पर बीच का होता है। जो मध्य भाग होता है ये क्या होता है, बीच का होता है। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया, श्री रामचरितमानस का परिचय बताया था और यहाँ पर विशेषता बताई थी श्री रामचरितमानस की। ये सभी क्या है, ये सभी मध्य भाग में आते हैं। प्रस्तावना में यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है, ये पहले आपको लिखना होगा कोई भी निबंध हो। और आखिरी में आता है उपसंहार, ये अपने सब इसमें ऐड करने होते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये इस प्रकार से इसमें उपसंहार में बताया जाता है और ये आखिरी में लिखा जाता है। ये 3 चीज़ें लिख लोगे और अच्छी तरीके से आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क पाओगे। तो यहाँ पर उपसंहार इस प्रकार रामचरितमानस महाकाव्य का अध्ययन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका ज्ञान जीवन के मार्गदर्शन में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। यही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृत के अनुपम स्वरूप को विकसित करने में भी सहायक है। तो इस प्रकार से कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना है निबंध। जैसे 7 नंबर का पूछा जाए या फिर 9 नंबर का पूछा जाए, इतना ही बड़ा लिखना है, फुल मार्क मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ही तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं।